राजे साहब इधर भी नवंबर महीने में होने वाले देंगे तथा भविष्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज बैठक हुई और ये जो एक चर्चा, एक वातावरण या जो माहौल बन रहा था कि हम सब में एकता नहीं है, हम सब में मतभेद है, ये बड़े स्पष्ट साफ रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के सब नेताओं में पूरी एकता है, कोई मतभेद का प्रश्न है। इसके पहले दिल्ली में हमने कई बैठकें करी, सबके साथ मिलकर बैठकें करी और रणनीति किस प्रकार की हो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रवाना किया जाए। आज जो मध्य प्रदेश में माहौल है कि परिवर्तन हो, ये परिवर्तन की लहर हमारे मध्य प्रदेश का नौजवान हो, मध्य प्रदेश का किसान हो, मध्य प्रदेश का व्यापारी हो, सबसे बड़े धोखे पिछले 9.5 साल के शिकार हैं। आज 9.5 साल में मध्य प्रदेश एक विकलांग प्रदेश बना और कांग्रेस का दायित्व बनता है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो और एक ऐसी सरकार बने जिसका नजरिया, जिसका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट हुए, नौजवानों के भविष्य के लिए, किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए। जब तक एक साफ दिशा और एक सही दिशा मध्य प्रदेश को नहीं दी जाए, दूसरे प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश पीछे रहता है। कलाकारी आम मतदाता पहचानता है, गुमराह और बरगलाने की राजनीति आम मतदाता पहचानता है। आज मतदाताओं में बहुत जागरूकता है और यही सबसे बड़ा परिवर्तन राजनीति में हुआ है। पिछले 1.5 साल में 3 प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक, मतदाताओं ने आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को घर बैठाया और जितनी लंबी चौड़ी बात भारतीय जनता पार्टी करे, आंकड़े स्पष्ट है कि उनके प्रदेशों में ताकत बढ़ने की जगह 3 प्रदेशों में इनको घर दिया। तो जिस प्रकार कर्नाटक, उत्तरांचल और हिमाचल में मतदाताओं और वहां के किसान नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी का सही रूप, सही चेहरा एहसास किया और उनको कर भेजा, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन आवश्यक है। जितनी भी मीडिया की कलाकारी करने, जितनी भी कलाकारी, राजनीतिक कलाकारी हो जाए, आज हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता गरीब है, साधारण है, सरल स्वभाव के हैं, बहुत समझदार है। तो आज इस बैठक में हमने ये चर्चा करी है कि हमारी क्या रणनीति होगी, क्या क्या समितियां बनाई जाएंगी, इनका समय सीमा निर्धारित किया है और किस प्रकार हमारे दौरे होंगे, ताकि आम जनता को एहसास हो कि कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता उनसे कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ
मुझे विश्वास है कि अगले 100 दिन में हमारे जो संगठन का कार्य है उसको चुनाव की रणनीति के नई दृष्टि से हम इसका क्रियान्वयन करेंगे। सही बात है। ये देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए पिछले 4.5 साल में जितनी भी योजनाएं केंद्र से, जब मैं परिवहन मंत्री था और ये बड़ी बड़ी सड़कें बनी, इसका भी क्रेडिट अपनी फोटो छाप लेंगे। लड़का होता है कहीं मिठाई बांटते हैं। तो ये बात इसलिए मैंने कहा ये कलाकारी आज आम जनता पहचानती है। ये सोचना कि जनता नहीं पहचान रही, ये नारियल फोड़ने पहुंच जाएंगे, नारियल तो अपने जेब में रखते हैं, कहीं मौका मिल गया फोड़ने लग जाएंगे। तो ये कलाकारी की राजनीति आम मतदाता पहचानता है। जब मैं परिवहन मंत्री था, सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश के इतिहास में जो 10 साल में मिला था, मध्य प्रदेश को मिला। ये तो मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया। आपके जाने के बाद तो पैसा, अच्छा नहीं, पैसा मिल गया था, मेरे जाने के बाद नहीं, तो पैसा उनको मिल गया था। और तब अभी शहरी विकास में जो मध्य प्रदेश को कभी नहीं मिला, पूछ लीजिएगा उस विभाग के मंत्री से, पूछ लीजिएगा मुख्यमंत्री से, सबसे ज्यादा पैसा मैंने इसमें राजनीति नहीं करी, क्योंकि मैंने सोचा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रयास किया है राजनीतिकरण का, शासकीय राजनीतिकरण का। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि इससे एक इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, और ये इंस्टीट्यूशनल जो संस्थाओं का हमारा ब्रेकडाउन होता है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी आधार है प्रजातंत्र का। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई मतलब नहीं। उनका तो लक्ष्य था कि किसी तरह राजनीतिकरण करें, पर मुझे शासकीय कर्मचारियों पर पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश में कि वे अपनी वर्दी की इज्जत करेंगे, अपने पद की इज्जत करेंगे, अपनी सर्विस की इज्जत करेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी की शिकार में नहीं आएंगे। और अगर वो आए तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, उन पर पूरी कार्रवाई करी जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोगों से कई बार मुलाकात हुई और इस कार्यक्रम के जरिए दोबारा मुलाकात हो रही है। मैं संक्षिप्त में केवल 2 या 3 बातें कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी एक है, एक मत के साथ हमने इस कार्यक्रम का संयोजन पिरोया था। नई कार्यकारिणी घोषित हुई है। जिम्मेदार लोग और जमीन से के साथ जुड़े हुए लोगों को आज कांग्रेस पार्टी ने आगे किया है। इस मंच पर और इस मंच के नीचे भी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, एकजुटता के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। 100 दिन का एजेंडा हम बनाने जा रहे हैं, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस एकजुटता का प्रमाण केवल इस मंच पर नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पे भी आप निकट भविष्य में आप देखोगे। मैंने अपने तरफ से भी ये निमंत्रण दिया है कि जल्द से जल्द एक सभा हम लोग आयोजित करें, जहां हम सब लोग एक साथ मिलकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भाजपा की एक नुकसानदायक सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल से रही है, खास करके जो युवाओं का, किसानों का, दलितों का और अनुसूचित जनजाति का अत्याचार और महिलाओं का अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है। हमारा एक ही मकसद है, एक साथ होकर कि एक लोकनमुखी सरकार स्थापित हो, एक न्याय वाली सरकार स्थापित हो और मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति हो पाए। इसी मकसद के साथ हम लोग कमर कस के आज तैयार हो चुके हैं। 100 दिन का हमारा एजेंडा बन रहा है, और अब भाजपा सावधान रहे, क्योंकि कांग्रेस और जनता एक साथ मिलकर भाजपा का मुकाबला करेंगे। मध्य प्रदेश में एक ही मंशा और एक ही लक्ष्य है। वो मंशा और वो लक्ष्य है सत्ता हासिल नहीं करना, लेकिन एक ऐसी सरकार को स्थापित करना जो किसानों की सरकार हो, जो दलितों की सरकार हो, अनुसूचित जनजाति की सरकार हो, महिलाओं के हित की सरकार हो, और एक युवा पीढ़ी की आशाओं की एक सरकार हो पाए।
मुख्यमंत्री के दौड़ में मैं अपने आप के लिए जरूर कह सकता हूं कि मैं बिल्कुल नहीं हूं, और अगर अनुमति हो तो मैं कह दूं कि इस मंच पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस दौड़ में नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है और वो है एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश में हम लोग स्थापित करें। जैसा कि कमलनाथ जी, हरिप्रसाद जी और संजय जी ने बताया कि 2013 और 2014 के चुनाव के मद्देनजर हमने चुनावी रणनीति तैयार की है। इसके लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, रूपरेखा तैयार की गई है, और उन कार्यक्रमों को अंजाम देने के लिए हम सब ने मिलजुल कर संकल्प लिया है कि हम समय सीमा के अंदर उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगे। आगे आने वाला समय कांग्रेस का है। हम इन कार्यक्रमों के जरिए जहां एक ओर केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भरपूर मदद दी जा रही है, भरपूर से मेरा आशय है एनडीए के मुकाबले में यूपीए सरकार द्वारा काफी ज्यादा मदद दी जा रही है, उससे लोगों को अवगत कराएंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक लुभावन वादे किए थे उन बातों पर अमल नहीं किया और जनादेश का अनादर किया है, उन सब चीजों को बेनकाब किया जाएगा।